साहिब की सतनाम सारे बंदगी सतनाम साहिब बंदगी सतनाम। तो आज दरभंगा जिले में मधुबनी जिले में रघुनंदनपुर गांव में आज मूल ज्ञान का प्रचार प्रसार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो आज इस सत्संग को सुन पाएंगे, और उससे भी बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाएंगे। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। ये केवल उसी की समझ में आता है जिस पर परम पिता परमात्मा की अपार कृपा हो, अन्यथा ये ज्ञान कोई नहीं समझ सकता। सारी उम्र भी सुनते रहोगे ना, तब भी समझ में नहीं आएगा। कारण क्या है? विवेक की कमी। जब तक आप विवेकी नहीं हो गए, सत्य असत्य का निर्णय करने के काबिल नहीं हो गए, तब तक ये ज्ञान तुम्हें समझ में नहीं आएगा। समझ में नहीं आएगा, ग्रहण नहीं कर पाओगे, तो कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए हमेशा की बात बोलते गए कि सत्संग तो बहुत से सुन रहे हो, भक्ति तो बहुत सी कर रहे हो, लेकिन क्या वो सत भक्ति है? क्या वो सच्चा सत्संग है? इस बात को हमेशा उन्होंने भरी सभाओं में डंके की चोट में बोला कि जब तक तुम्हें सत्संग भी सच्चा ना मिले, भक्ति भी सच्ची ना मिले और भगवान भी सच्चा ना मिले, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। सोचो, नाम भी क्या रखा है? सत्संग। क्या मतलब है इसका? 4 अच्छी बातें सुन लेना, किसी भगवान की कथा सुन लेना, थोड़े जयकारे लगा लेना, हो गया सत्संग। सत्संग का मतलब समझ लो पहले क्या होता है। सत्संग यानी सत्य का संग। अगर आप सत्य का संग कर रहे हो तब तो आप सत्संगी हो। और अगर आपको यही नहीं पता कि सत्य होता क्या है, तो तुम कभी सत्संगी हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई आएगा तुम्हें असत्य के साथ जोड़ के चला जाएगा, और जब तक तुम असत्य के साथ जुड़े हो तब तक तुम्हें सत्य का आभास हो ही नहीं सकता। तो आज यही समझाया जाएगा पूरे सत्संग में कि आखिर सत्य है क्या। हम जुड़े हैं तो आखिर जुड़े किससे हैं? हम पूजा कर रहे हैं तो कर किसकी रहे हैं? हम परमात्मा मान रहे हैं तो मान किसे रहे हैं? आज इस पे पूरा विचार किया जाएगा। तो सबसे पहले कबीर साहब ने गुरु धारण करने का उपदेश दिया। यहां तक कि उन्हें कोई गुरु की जरूरत नहीं थी, वो तो स्वयं से ही ज्ञानी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने भी गुरु धारण किया। क्यों किया? क्योंकि जो खुद गुरु बनाने का उपदेश कर रहा है, खुद निगुरा कैसे रहेगा? उन्होंने किसको गुरु धारण किया? रामानंद जी को, जो एक मूर्ति पूजक थे, मूर्ति पूजा करते थे, उनको गुरु धारण किया। क्यों किया? क्योंकि जब वो कहते थे कि गुरु बनाओ, गुरु बनाओ, गुरु धारण करो, तो सबसे पहला सवाल लोग उनसे पूछने लग जाते थे, आपका गुरु कौन है? अब उनका तो कोई गुरु ही नहीं था, क्योंकि सतलोक से चल के आए
सत्य का ज्ञान देने के लिए, गुरु बनाने के लिए थोड़ी नहीं। गुरु की जरूरत उसे पड़ती है जो अज्ञानता में डूबा है, जो आया ही हमें पार करने के लिए है। वो अपना बेड़ा पार किससे करवाएगा? वो तो वैसे ही उसका बेड़ा पार है ही पहले से। लेकिन लोगों ने हमें पूछा कि तुम्हारा गुरु कौन है? तो कबीर साहब ने जग मर्यादा कारणे गुरु किया रामानंद। अरे शब्द हमारा गुरु है, सदा हमारे संग। तो कबीर साहब ने यह वाणी बोली कि तुम लोगों की वजह से मुझे गुरु धारण करना पड़ रहा है, नहीं तो हमें किसी गुरु की जरूरत नहीं है। शब्द हमारा गुरु है, सदा हमारे संग। यानी सदा सदा से हम शब्द रूपी हैं, शब्द ही हमारा गुरु है, हमें किसी गुरु की जरूरत नहीं। लेकिन जग मर्यादा कारणे गुरु किया रामानंद। इसी प्रकार कबीर साहब ने यह संदेशा दिया कि हे जीव, तुम भी गुरु धारण करो। अरे किसी को भी कर लो, शुरुआत कहीं से भी कर लो। गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर। कबीर साहब ने ये नहीं कहा कि तुझे पहली बार में सच्चा गुरु मिल जाएगा, पहली बार में तुझे पूरा गुरु मिल जाएगा। बिल्कुल नहीं मिल सकता। कह रहे हैं गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर। अब ये ठौर क्या है? कई लोग कहते हैं कि हमने एक बार गुरु बना लिया, अब हम गुरु नहीं बदलेंगे, चाहे नरकों में चले जाएं, चाहे बार बार जन्म मरण में फंसे रहें, चाहे 84 में चले जाएं, हम गुरु बदलने वाला महापाप नहीं करेंगे। किस किस ने सुना है ये अपने गुरुओं के द्वारा? हाथ खड़ा करो जरा। ये बात किस किस ने सुनी है कि एक बार गुरु बना लो तो दोबारा कभी गुरु बदलना नहीं है, वही गुरु रहना चाहिए हमेशा? किसने सुना है ये? हाथ खड़ा करो। 1 2 3 4 5 6। ले भैया, पूरे गांव का हाथ खड़ा हो गया। आवाज यही आता है, आवाज यही आती है। अब इसको समझना है तुमने कि आखिर ये बोला जा रहा है तो क्यों बोला जा रहा है। अगर ये कहा जाता है कि गुरु धारण कर लिया, इसको बदलोगे तो पाप लगेगा, क्यों कहते हैं? इसको समझ लो। क्या ये कबीर साहब का सिद्धांत है? क्या कबीर साहब ने ऐसा कभी कहा? बिल्कुल नहीं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला जब लग मिले नहीं शब्द वो साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। कहते हैं गुरु धारण करने का मतलब समझ लो पहले। गुरु धारण करने का मतलब ये नहीं है मैंने गुरुजी बना लिया, चरणामृत ले लिया, अब ये मेरा पति हो गया। कई लोग कहते हैं गुरु तो खसम होता है, खसम एक होता है, बार बार खसम थोड़ी नहीं बदलते। ये किसने सुना है? हाथ खड़ा करो जरा। ये भी सुना होगा तुमने, गुरु खसम होता है। इसमें कोई शक नहीं कि गुरु खसम होता है, लेकिन कौन सा गुरु खसम होता है पहले यही बता दो। क्या खसम कभी मरेगा? जिस गुरु को हम खसम मान लें और वो गुरु मर जाए तो तुम क्या हो गए? क्या हो गए? विधवा। तुम विधवा हो गए। जिस गुरु को तुम खसम मान लो वो मर जाए तो तुम विधवा हो गए। ऐसा गुरु खसम नहीं हो सकता जो तुम्हें विधवा कर जाए। समझ लो। मलूक साहब कहते हैं दास मलूक सलूक कहते हैं, खोजो खसम कबीर, जपोरे मन केवल नाम। कबीर साहब ने इसलिए संतों ने खसम बोला है, खसम इसलिए बोला है, इसलिए नहीं बोला कि सफेद चोला पहन के बैठे। एक गुरु छोड़ के जाता है चोला, उसी की गद्दी पे दूसरा गुरु बैठ जाता है, तो खसम बदला कि नहीं? तो तुम्हारे खसम बदल गए। आवे जपावे नहीं। सतनाम कोई जपने की वस्तु ही नहीं है। सतनाम है सत नाम, यानी सच्चा नाम। अब सच्चा नाम का ये नहीं कि तुम सच्चा नाम जपते रहो, आगे बंद करके बैठ गए। सच्चा नाम, सच्चा नाम,
सच्चा नाम। अरे कौन सा नाम सच्चा है ये तो बता दे कि सुबह से शाम तक सच्चा नाम सच्चा नाम। सच्चा नाम तो गुरु से पूछ जाके कि गुरुजी सच्चा नाम है क्या। वो गुरु समझाएगा तुम्हें कि बेटा ये दुनिया में जितने भी नाम इंसानों ने बनाए हैं ये कच्चा नाम है, और जो सदा सदा से है जिसको किसी ने बनाया नहीं वो सच्चा नाम है। तो कच्चा नाम छोड़ देना है और सच्चा नाम पकड़ लेना है। कच्चा नाम कहां बनता है, कौन सी फैक्ट्री में बनता है? ये नाम कहां बनते हैं पता है? ये कपड़े पहने ना तुमने, ये जूते चप्पल कुर्सी कहां बन रहे हैं? फैक्ट्री में। इसी प्रकार ये नाम, हिंदी के नाम, पंजाबी के नाम, उर्दू के नाम, फ्रेंच भाषा के नाम, चाइनीज, बंगोलीज, पुर्तगीज, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, ये कहां बन रही है भाषाएं? कहां लगी है फैक्ट्री इसकी? ये लगी है फैक्ट्री, ये है पूरी फैक्ट्री। होंठ, कंठ, जीभ, दनादन चालू। हिंदी में हिंदी के नाम, अंग्रेजी के नाम, चाइना चाइनीज के नाम, अलग अलग भाषाओं के नाम चलते जा रहे हैं। करोड़ों नाम बना लिए, करोड़ों। अब कबीर साहब क्या कर रहे हैं? एक ही लाइन में सब पे पोछा फेर देंगे। एक ही लाइन में सारे नामों का खेल खत्म। क्या कर रहे हैं? कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए, गुप्त नाम सतपुरुष का बूझे बिरला कोई। एक ही लाइन में सारे अज्ञान का सफाया कर डाला। क्या कहते हैं? कोटि नाम, यानी करोड़ों नाम। तुम्हारे वाला भी उसी में ही है, जो तुम लेके बैठे हो तुम्हारा वाला भी उसी में ही है। क्यों? क्योंकि इस फैक्ट्री से निकल के आया है माल। इस फैक्ट्री से निकल के आया है किससे? होठ से, कंठ से, जीभ से। अगर तुम होठ, कंठ और जीभ के द्वारा उत्पन्न किया हुआ नाम लेके बैठे हो तो वो तुम्हारे किसी काम आने वाला नहीं है। समझ लो, कबीर साहब समझा रहे हैं। होठ कंठ लागे नहीं, जीपा नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लखे सो निज हंस हमार। कहते हैं होठ कंठ लागे नहीं, यानी जो हमारा असली नाम है, जो हमारा असली शब्द है, जो हमारा सतनाम है, जो हमारा सार शब्द है, जो हमारा अकह नाम है, जो हमारा अडोल शब्द है, जो हमारा नियक्षर नाम है, जो हमारा नीतत्व शब्द है, वो नाम बोलने लिखने पढ़ने में नहीं आता। अरे शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द भी दे और जीवा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। पहले निरख ले, परख ले, फिर ले गुरु से। ये नहीं कि जो दे दिया गुरुजी ने, हाँ गुरुजी सब ठीक है, जय हो जय हो जय हो, ऐसे नहीं होता। साहिब ने एक ही लाइन में निबड़ा किया हुआ है, गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर। अब ठौर क्या है? यानी जिस गुरु को जितना ज्ञान है वो तुम्हें दे रहा है। किसी को जप का ज्ञान है, जपो बेटा राम 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 राम, जपो बेटा अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जपो बेटा वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, जपो बेटा राधे राधे राधे। इस गुरु को यही ज्ञान है। क्या कहते हैं इस गुरु को? इसको कहते हैं जपी। एक आ गया तपी, वो कहता है बेटा पानी में खड़ा हो जा, 1 साल तक है। बेटा पेड़ पे उल्टा लटक जा, 1 साल तक लटका है। बेटा गर्दन तक जमीन में धंस जा, 1 साल तक धंसा रहे। बेटा कांटों पे लेट जा, बेटा किसी यात्रा पे जा, लेट लेट के जा। ये क्या है? ये अपने शरीर को तपाना है, कष्ट देना है। और सन्यासी तुम्हारा घर बार छुड़वा देगा। क्या बोलेगा?
अरे ये माया है, माँ माया है, बीवी माया है, बच्चे माया है, घर बार माया है, छोड़ दे इसे और कहां चला जा? जंगल में चला जा। जंगल में रह, जानवरों की तरह पत्ते खा के जीवन जी। ऐसा ज्ञान देने वाला तुम्हें सन्यासी बना देगा। तो ये जब भी तभी सन्यासी ये तीनों जीवों को उलझाने के लिए आते हैं कि बेटा नाम जपो, सारी उम्र नाम ही जपते रहो। बताओ, अरे तुम्हें अभी मिर्ची लग जाए, मुंह में मिर्ची लगी पड़ी है और तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें शक्कर चाहिए। तुम किसी के पास गए, भैया मेरा बहुत बुरा हाल है, मुंह में मिर्ची लगी है, मुझे शक्कर चाहिए। और तुम्हें कोई कह दे बेटा शक्कर शक्कर जप, चीनी चीनी जप, गुड़ गुड़ जप, और तुम जपते रहो जपते रहो, कभी मुंह मीठा नहीं होने वाला। कब मीठा होगा? जब उसका भेद बताने वाला गुरु मिल जाएगा। क्या बोलेगा? बेटा अंदर कमरे में चला जा, वो नीले रंग का डब्बा है, उसमें गुड़ पड़ा है, उसमें खांड है, उसमें शक्कर है, जा खा ले उसको जाके। तो बिना एक बार भी नाम जपे तुम वस्तु तक पहुंच जाओगे। उस वस्तु तक पहुंचाना भेदी सतगुरु का काम है। शब्द भेदी गुरु वस्तु तक पहुंचाता है और जपी वस्तु का नाम जपवाता है। तुम्हें कोई बीमारी हो गई, अब तुम दुकान पे गए मेडिकल स्टोर की, अब वहां पर दो चीजें हैं, एक तो दवाई पड़ी है और एक दवाई का नाम लिखा है। अब तुम्हारी बीमारी दवाई खाने से ठीक होगी या दवाई का नाम जपने से? सिर में दर्द हो रहा है, तुम्हें जपवा दिया पैरासीटामोल पैरासीटामोल पैरासीटामोल, जपते रहो सारी उम्र, कभी दर्द ठीक होने वाला नहीं है। कबीर साहब इसी जप के खिलाफ हैं। क्या कहते हैं? वो तो कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। पास में क्या होता है? नाम पड़ा होता है क्या पास में? क्या पास में भगवान का नाम है क्या तुम्हारे? दिखाओ कहां है भगवान का नाम पास में? पास में वस्तु होती है। देखो मोबाइल पड़ा है, देखो गिलास पड़ा है, देखो हार पड़ा है, देखो तकिया लगा हुआ है, देखो कपड़ा पड़ा है। तो वस्तु पास में होती है, नाम नहीं है पास में। समझो, वस्तु की बात चल रही है, वस्तु के नाम की बात नहीं चल रही है। परमात्मा की बात चल रही है, परमात्मा के नाम की बात नहीं चल रही है। अगर परमात्मा के नाम से ही बात बन जाए तो एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिसको भगवान के परमात्मा के नाम नहीं पता। क्या किसी को नहीं पता कि परमात्मा के क्या नाम है? उसको अल्लाह कहते हैं, उसको वाहिगुरु कहते हैं, उसको ईश्वर कहते हैं, उसको गॉड कहते हैं। कबीरपंथी उसको सत्साहिब कहते हैं, कबीरपंथी उसको सतकबीर कहते हैं, कबीरपंथी उसको सतनाम कह देते हैं। ये तो सबको पहले से ही पता है, तो गुरु धारण करने की क्या जरूरत है? जब तुम्हें पहले से पता है कि राम राम जपना एक भगवान का नाम है, तो गुरु धारण क्यों कर रहे हो भाई? बिना गुरु के भी तो राम राम जपोगे, मिल जाएगा राम। बिना गुरु के श्याम श्याम जपो, मिल जाएगा श्याम। बिना गुरु के लग जाओ परमात्मा 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 परमात्मा, तो नहीं मिलेगा क्या? समझो, गुरु का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कोई नाम दे जपने के लिए। गुरु का मतलब है कि जो तुम नाम जप रहे हो उसे छुड़ा दे और क्या लखा दे? वो गुप्त वस्तु लखा दे जो तुम्हारे पास है। वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में। अब बता रहे कहां नहीं हूं मैं, कहां नहीं ढूंढना है। सबसे पहले क्या नाम लिया? ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। फिर क्या कहते हैं? ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। किसका खंडन कर दिया? सारे जपों का। जितने भी जप, हिंदू भी जप रहा है राम राम राम, मुसलमान जप रहा है अल्लाह अल्लाह, सिख जप रहा है वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु,
ईसाई जप रहा है गॉड गॉड हालेलुया। ये जितने भी नाम जपे जा रहे हैं ये सब इसी फैक्ट्री से निकले हैं। होठ कंठ जीभ तालू लगा लो, जितने मर्जी नाम बना लो, इससे कल्याण होने वाला नहीं है। ये सारे कृत्रिम नाम हैं और जो असली नाम है, सच्चा नाम है, वो बनने बिगड़ने से परे है। उसको अजर अमर अखंड कहते हैं। अखंड साहिब का नाम और सब खंड है, खंड मेर सुमेर, खंड ब्रह्मंड है। ये सारा संसार खंडित हो जाएगा, केवल एक चीज खंडित नहीं हो सकती और वो क्या है? अखंड साहिब का नाम। वो परमात्मा का नाम अखंड है, वो कभी नहीं होता। और बालवेश्वरों के द्वारा बनाए हुए सारे नाम ये सब खंडित हैं, ये खिल जाएंगे, खंडित हो जाएंगे। तो कबीर साहब की वाणी गुरु ग्रंथ साहब में आती है, 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिल जाएंगे, वो आखर इनमें नहीं। यानी अगर तुम्हें किसी गुरु ने हिंदी में, पंजाबी में, उर्दू में, फारसी में, अरबी में, किसी भाषा में भी नाम दे दिया और कह दिया बेटा सारी उम्र इसे जपो, तो उसने तुम्हारा जन्म सफल नहीं बर्बाद कर दिया। पूरा गुरु नाम छुड़वाता है, पानी पानी जपना छुड़वाता है और क्या करवाता है? पानी पीना सिखाता है। पूरा गुरु शक्कर 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 जाप छुड़वाता है और शक्कर कैसे मिलेगी, कहां मिलेगी, ये बतलाता है। पूरा गुरु अल्लाहु अल्लाहु, राम राम, वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड गॉड छुड़वाता है और क्या बताता है कि वो राम कैसे मिलेगा, वो अल्लाह कैसे मिलेगा, वो वाहिगुरु कैसे मिलेगा, आखिर वो गॉड मिलेगा तो मिलेगा कैसे? तब समझो कि अब कल्याण होगा। तो मदन साहब क्या कहते हैं? सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी ऐसा गुरु मिल जाए जो तुम्हें 2 प्रकार के अक्षरों का भेद बता दे। पहला अक्षर कौन सा? वर्णात्मक अक्षर, जो हर भाषा का अलग अलग है। हिंदुस्तान में हिंदी के नाम, अरब देश में अरबी के नाम, अंग्रेजों में अंग्रेजी के नाम, हर देश में जैसी जिसकी भाषा है उसके नाम। इन्हीं नामों में सारा संसार उलझा पड़ा है। इन्हीं 52 अक्षरों में, इन्हीं 34 अक्षरों में सारा संसार उलझा पड़ा है। तो साहिब क्या समझा रहे हैं? 52 के जंजाल में अरे फंस गया ये संसार, सिमरन 52 का करे, कैसे लागे पार। कहते 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार। परमात्मा को तो चाहता है, अल्लाह को तो चाहता है, वाहिगुरु को तो चाहता है, लेकिन उसको प्राप्त करने का तरीका समझ नहीं आ रहा है। नाम जाप को तरीका समझ बैठा है कि नाम जपूंगा तो परमात्मा मिल जाएगा। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया, तुझे क्या चाहिए? मुझे सोना चाहिए, जब सोना सोना सोना। तुम्हें क्या चाहिए? चांदी, जपो चांदी चांदी चांदी। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे हीरा, तो जपो हीरा हीरा हीरा। सारी उम्र जपते रहो, मिल जाएगा क्या? कभी नहीं मिलेगा। कबीर साहब बीजक में कहते खांड कहे मुख मीठा होए, राम कहे राम को पाए, धन धन कहे जो धनिया होए, तो निर्धनिया रहे न कोई। कहते धन 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 करने से अगर धन मिल जाए
तो निर्धन कौन रहेगा? सारे चालू हो जाओ। जबकि धन धन करना धन प्राप्त ना होने का कारण बन जाएगा। बाप ने बेटे से कहा जाओ धन कमा के लेके आओ, बेटा कमरे में बैठ गया, अब चालू हो गया धन 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 धन, पूरा दिन गवा दिया धन 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 करके। तो अंत में शाम को कुछ पैसा मिलेगा क्या? मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। ये जो धन धन कर रहा है ये कारण बन गया धन ना मिलने का। अब ये धन धन करना छोड़ दे और क्या करे? जाके मजदूरी कर ले, कोई काम धाम कर ले, कोई माल बेच ले, कुछ भी कर ले, शाम को क्या मिलेगा? दिहाड़ी मिलेगी, जिसे धन कहते हैं। समझ लो। तो राम राम करने से मुक्ति नहीं मिलती, कबीर कबीर करने से मुक्ति नहीं मिलती, सतनाम सतनाम जपने से मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति कैसे मिलती है? जुगती से मुक्ति मिलती है। जब जुगती मिल जाएगी पैसा कमाने की तो तुम पैसा कमाओगे। फिर जुगती मिल जाएगी पानी पीने की तो पानी पियोगे आराम से। जुगती मिल जाएगी तुम्हें कोई कार्य करने की तो कार्य सिद्ध करके हटोगे। लेकिन कहो नाम जप के कुछ हो जाए, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन पुराने संतों ने, महंतों ने, पुराने भक्तों ने क्या कर दिया है? नाम का एक ऐसा आडंबर रच दिया है कि वो छूटने में नहीं आ रहा। अब नाम कुछ और है लेकिन वो बता के कुछ और चले गए। वाणी कह रही है कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। बात तो सही कर गए कि कलयुग में एक नाम आधारा, कि कलयुग में केवल नाम से मुक्ति होगी। तो सतयुग और द्वापर में किससे मिलती थी? क्या सतयुग द्वापर में नाम नहीं था? जो केवल कलयुग में एक नाम आधारा, सतयुग में एक नाम आधारा क्यों नहीं बोला? द्वापर में एक नाम आधारा क्यों नहीं बोला? त्रेता में एक नाम आधारा क्यों नहीं बोला? केवल कलयुग में क्यों बोला नाम आधारा? इसके पीछे भी कारण है। क्या कारण है? क्योंकि सतयुग द्वापर त्रेता में जो नाम जपे जाते थे वो 52 अक्षरी नाम थे। वो उन नामों की बात चल रही है। सारे संतों ने, सारे ऋषियों ने मंत्रों का उच्चारण किया है मुक्ति को पाने के लिए, लेकिन उससे मुक्ति नहीं हो पाई। तो कबीर साहब ने कलयुग में सच्चे नाम का प्रचार किया। इसीलिए सब संतों ने क्या बोला कि कलयुग में अब नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरो पारा। यानी कलयुग में कौन सा नाम आधार है? जो 52 अक्षर नहीं है, जो 52 अक्षरों के द्वारा नाम नहीं बोला जाता। गरीबदास जी महाराज कहते हैं 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर यामे नाही राम रंग होरी हो। कागज कलम कलेस राम रंग होरी हो, वो रहा शेष का शेष राम रंग होरी हो। यानी ये कागज कलम से लिखे जाने वाले जितने भी नाम हैं, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, ये सब कलेस है तेरे जीवन के लिए। अगर इसको जपने में लग गया तो जपता ही रह जाएगा। वो वस्तु कभी नहीं मिलेगी जिससे तेरी मुक्ति होगी। तो वो वस्तु पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हारे जीवन में एक भेदी गुरु आएगा जो तुम्हें उस वस्तु का भेद बताएगा। जैसे मीराबाई को भेद बताया किसने? रविदास जी महाराज ने। सद्गुरु रविदास जी महाराज ने उसको कौन सा भेद बताया? उसको अनमोलक वस्तु का भेद बताया, मंत्रों का नहीं। वो तो पहले से कृष्ण जी की पुजारी थी। कृष्ण जी की मूर्ति लेके कृष्ण जी का नाम जपती हुई गली गली में डोल रही थी। जैसे ही गुरु रविदास मिले उन्होंने उसको भेद समझाया कि मीरा, जिस भगवान को तू पकड़ के घूम रही है, तेरे प्राण पखेरु उड़ते ही ये भगवान तेरे हाथों से छूट जाएगा। ऐसा भगवान खोज जो तुझे पकड़ ले और कभी ना छोड़े।
तब समझ कि तेरी मुक्ति होगी। और उस भगवान ने पकड़ा ही हुआ है तुम्हें, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे हो। वो कौन सा भगवान है? वो आत्म राम है। ये शरीर किसने पकड़ा हुआ है? ये आत्म राम के द्वारा पकड़ा हुआ है। उसी की वजह से चल रहा है, उसी की वजह से खा रहा है, पी रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उसी की वजह से ये सारे अक्षर बोल पा रहा है। उस राम को पकड़ जिसकी वजह से तू जिंदा है, जिसकी वजह से ये नाशवान शरीर जिंदा कहला रहा है। वो कौन सा राम है? उसे जिंदा राम कहते हैं। एक संत ने नारा भी दिया है, हाजिर नाजिर जिंदा राम। अब बात चला रहे हैं हाजिर नाजिर जिंदा राम की, लेकिन जिंदा राम को समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो जिंदा राम को समझेंगे कैसे? जब हमें आत्म ज्ञानी गुरु मिलेगा, मंत्र ज्ञानी नहीं, ये जपी तपी सन्यासी नहीं। कबीर साहब समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी मोहे देखत आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। हमें कौन सा ज्ञान चाहिए? आत्म ज्ञान। क्या होता है आत्म ज्ञान? क्या राम जी की पूजा करना, हनुमान जी की पूजा करना, कबीर साहब की पूजा करना, या किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में जाके माथा टेकना, इसको आत्म ज्ञान कहते हैं? क्या होता है आत्म ज्ञान? आत्म ज्ञान मतलब होता है जहां पर भी आत्म शब्द लग गया, आत्म, तो वो सारे संसार से हटके तुम्हारे खुद के लिए होता है। जैसे तुम्हें कोई कहे कथा लिखो, तो तुम किसी की भी कथा लिख सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें कोई कहे कि तुम आत्म कथा लिखो, तो किसकी लिखोगे? आत्म कथा किसकी होती है? खुद की। उस कथा में किसी और के बारे में नहीं लिखना है, खुद के बारे में लिखना है। अगर कोई कहे कि मैं आत्महत्या करना चाहता हूं, तो किसको मारना चाहता है वो? पड़ोसी को? खुद को। जहां आत्म जुड़ गया, वो शब्द तुम्हारे खुद के लिए हो जाता है। जहां लिखा है तुम आत्मनिर्भर हो जाओ, इसका मतलब क्या है? तुम अपने रिश्तेदारों पे निर्भर हो जाओ, अड़ोसी पड़ोसी पे निर्भर हो जाओ। किस पे निर्भर होना है? खुद पे। जहां लिखा है कि तुम अपना आत्म कल्याण करो, वहां किसका कल्याण की बात चल रही है? खुद का कल्याण करना है। जहां पर आत्म शब्द आ गया, वो तुम्हारे खुद के लिए बोला जा रहा है। तो हमें कौन सा ज्ञान चाहिए जिससे हमारा कल्याण होगा? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान यानी मुझे मेरा खुद का ज्ञान चाहिए। मैं अपने गुरु से किसका ज्ञान लूंगा? खुद का, किसी और का नहीं। कि गुरु जी ने कह दिया सतनाम सतनाम जप ले, गुरु जी ने कह दिया कबीर कबीर रट ले, गुरु जी ने कह दिया आदि नाम अजर नाम, ये नाम वो नाम ये जप ले। ये सब किसी और का ज्ञान है, ये सब किसी और के नाम हैं, तुम्हारा नाम नहीं है, ये तुम्हारा ज्ञान नहीं है। तुम्हारा कल्याण तब होगा जब तुम अपना ज्ञान खुद प्राप्त करोगे। गुरु जी से पूछो, गुरु जी मैं कौन हूं, मैं क्या हूं? क्या मैं ये काया हूं? क्या मैं ये माया हूं? क्या मैं ये आंख हूं, कान हूं, नाक हूं, माथा हूं, बाल हूं, खाल हूं? मैं हूं क्या? तब गुरु समझाएगा कि तुम क्या हो। तुम शरीर नहीं हो। ये आदमी का शरीर, ये औरत का शरीर, ये तुम नहीं हो। तो ये कौन है? ये 5 तत्वों की काया है, ये 5 तत्वों की माया है। ये काया माया एक को जान। तुम शरीर नहीं है भाई,
तुम आत्मा हो, आत्मा। शरीर तो तुमने धारण कर लिया है, इस जन्म में आदमी का शरीर धारण कर लिया, और पिछले जन्मों में कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी हाथी, कभी घोड़ा, कभी शेर, कभी चीता, कभी सियार, कभी लकड़बग्गा, कभी सांप, कभी बिच्छू, कभी मच्छर, कभी मक्खी, कभी खचमल, कभी कॉकरोच, यही बनते आए हो। अब इंसान बने बैठे हो, कितनी देर के लिए? कितनी देर के लिए? कोई 1 साल, कोई 2 साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 50 साल, कोई 100 साल। उसके बाद ये इंसान भी नहीं रहोगे, फिर क्या हो जाओगे? फिर अगली जून मिल जाएगी, फिर 84 में चले जाओगे। तो बार बार हम क्या धारण कर रहे हैं? नाशवान शरीर। और कौन धारण कर रहा है? अविनाशी जीव। समझा रहे हैं वाणी में? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी का मतलब क्या होता है? जो बार बार मर जाए। अविनाशी का मतलब होता है जो कभी ना मरे, यानी जीव कभी नहीं मरता। ये कुत्ता क्या है? जीव है। ये मेंढक, सांप, बिच्छू क्या है? जीव हैं। हम और आप क्या हैं? जीव हैं। तो अविनाशी कौन है फिर? हम तुम तो मर जाएंगे एक दिन। ये कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा तो मर जाएगा एक दिन। तो अविनाशी कौन है? अविनाशी जीव आत्मा है। और मरेगा कौन? शरीर मरेगा। कुत्ते का शरीर मरा पड़ा देखोगे, सड़कों पे, ट्रकों के नीचे आ जाता है। खेतों में सांप मरा पड़ा होगा, नालियों में कीड़े मरे पड़े होंगे, घर में मक्खी मच्छर मरे पड़े देख लोगे, छिपकली मरी हुई दिख जाएगी। गांव में तुम्हें आदमी मरा हुआ मिल जाएगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मर जा रहा है। तो मर कौन रहा है? शरीर। और अमर कौन है? जीव। ये जीव अमर है, लेकिन बार बार शरीर बदल रहा है, धारण कर रहा है, छोड़ रहा है, धारण कर रहा है, छोड़ रहा है। तो जब ये धारण कर रहा है और छोड़ रहा है इसको, शरीर को, तो वो शरीर कैसे हो गया? नहीं हुआ। गिलास में पानी है, पानी ने गिलास को धारण किया हुआ है। गिलास लोहे का है, पानी भी लोहे का है क्या? नहीं, पानी ने गिलास को धारण किया हुआ है। अब यही पानी मैं मटके में डाल दूं तो उस पानी ने किसे धारण कर लिया? मटके को। वही पानी मैं किसी कटोरी में डाल दूं, अब कटोरी ने किसे धारण कर लिया? पानी ने किसे धारण कर लिया? कटोरी को। इसी प्रकार जैसे पानी बार बार शरीर बदल रहा है, इसी प्रकार ये जीवात्मा बार बार शरीर बदल रही है। ये चींटी भी बन जाती है, मच्छर भी बन जाती है, मक्खी भी बन जाती है। ये सब शरीरों को धारण कर सकती है। जैसे इस वक्त आदमी और औरत के शरीर को धारण करके कौन बैठा है? ये जीव बैठा है। अब इस जीव को क्या करें कि इसकी मुक्ति हो जाए? कौन सा ज्ञान दे इस जीव को कि इसकी मुक्ति हो जाए? इस जीव को वो ज्ञान देना पड़ेगा जो चीज इस जीव ने नहीं बनाई है, उस चीज का ज्ञान देना पड़ेगा। बाकी सबको जीव ने बनाया है। ये मंदिर किसने बनाए? जीव ने, आदमी ने बनाया ना। मंदिर मस्जिद कौन बनाता है? अभी ऑर्डर दो मंदिर बनाने का, देखो हफ्ते भर में बढ़िया मंदिर तैयार हो जाएगा, महीने भर में और बड़ा तैयार हो जाएगा, साल भर में महा मंदिर बन जाएगा। कौन बना रहा है? जीव। ये मंत्र कौन बना रहा है? ये अक्षर कौन बना रहा है? मैं तुझसे पूछूं पंडिता, शब्द बड़ा की जीव, ये शब्द कौन बना रहा है? जीव ही बना रहा है। जीव ही ये मूर्तियां बना रहा है, उसकी पूजा भी जीव ही करने लग जा रहा है। खुद ही बना रहा है, खुद ही पूज रहा है, खुद ही प्राण डाल रहा है, खुद ही उसको भगवान मान रहा है। बताओ, खुद ही प्राण डाल रहा है। किसमें? पत्थर की मूर्ति में।
और खुद ही उसको भगवान मान रहा है। अरे प्राण भगवान डालता है, इंसान थोड़ी नहीं डालता। जो प्राणी डाल दे वो इंसान थोड़ी नहीं, वो तो भगवान है। लेकिन नहीं समझ पा रहा ये जीव। तो कबीर साहब इसी जीव को समझा रहे हैं कि जीव सोई जो जुग जुग जीवे, मरता नहीं है ये कभी। जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत परलय माही, देह धरे भर में 84, निर्भय कबहू नहीं। यानी ये कभी निर्भय नहीं हो सकता। क्यों? निर्भय का मतलब निडर। ये हमेशा डरता रहेगा। अभी लाठी उठाओ देखो कुत्ता भी भागेगा, अभी लाठी उठाओ देखो भैंस भी भागेगी, अभी लाठी उठाओ ये आदमी भागेगा। क्योंकि ये सारे जीव डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि इनको लगता है कि अब मरेंगे, अब मौत आ गई मेरी। जबकि ये जीव क्या है? अमर अविनाशी है, लेकिन मृत्यु का भय खाता है। कारण क्या है? क्योंकि इसने अपने आप को शरीर मान लिया। ये अपने आप को शरीर मान बैठा है। ये सोचता है मैं कौन हूं? ये मैं हूं। हाथ, पैर, कान, आंख, नाक, बाल, खाल, ये सब मैं हूं। तो मौत से डरता है। जबकि है क्या ये? अविनाशी। अब करना क्या है? अब इसको इसका असली स्वरूप बता देना। सच्चा गुरु क्या करता है? सच्चा गुरु इस जीव को उसका स्वरूप लखा देता है। और उसका स्वरूप क्या है? उसका स्वरूप है शुद्ध चैतन्य आत्म स्वरूप, अजन्मा स्वरूप, नित्य स्वरूप। उसी स्वरूप ज्ञान को कबीर साहब देने आए थे। ये मंत्र ज्ञान देने नहीं आए थे जो आज कबीर पंथ में भी दे दर मंत्र चल रहे हैं, जितने मर्जी जपते रहो। कबीर साहब समझा रहे हैं तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। सार शब्द यानी तुम्हारा असली स्वरूप, शब्द स्वरूप, उसको जाने बिना किसी की मुक्ति नहीं होगी। लेकिन गुरुआ लोगों ने क्या कर दिया? मंत्र पकड़ा दिए। अरे गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य करने की आस। कहते अपने स्वरूप को नहीं जान रहा कि मैं क्या हूं, और चेले को मंत्र पकड़ाने में लगा हुआ है। मंत्र जपले, मंत्र जपले, स्वरूप ज्ञान की ABCD नहीं पता गुरु को। तो साहिब ने समझाया घर घर मंत्र देत फिरत हैं, माया के अभिमाना, और गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना, साधो देखो ये जग बौराना। यानी जो गुरु मंत्र देके कहते हैं बेटा तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, वो तुम्हें 84 की टिकट पकड़ा देते हैं, खुद भी 84 में जाते हैं। कबीर साहब समझा रहे हैं अरे झूठा गुरु अजगर बना, लख 84 जाए, और सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। लाखों करोड़ों चेहरे बना लिए, लेकिन स्वरूप ज्ञान नहीं समझा पाए, उनको स्वरूप ज्ञान नहीं दे पाए। क्या दे दिया? ये नाम जप ले, ये नाम जप ले, ये वाला जप ले। बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। ये 12 पंथ काल भगवान के यही नाम जपनीय है सारे। 12 से 12 लाख हो गए हैं आज के समय में। कबीर साहब ने समझाया 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मिट के एक पंथ चलाएं। कहते हैं मेरा नाम ले लेके काल के दूतों ने कबीर का नाम ले लेके कबीर पंथ की इतनी बड़ी फौज खड़ी कर दी, लेकिन कहने को कबीर पंथी है।
काम सारे निरंजन के कर रहे हैं। कहने तो कबीरपंथी हैं लेकिन नाम निरंजन का जप रहे हैं। कहने को कबीरपंथी हैं लेकिन सारी पूजा पाठ निरंजन की चल रही है। पत्थर पूज रहे हैं, कबीर साहब की मूर्तियां बना बना के आरतियां गा रहे हैं। और साहिब क्या कह रहे हैं? पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और वासे ये चाकी भली जो पीस खाए संसार। बताओ क्या कमी रह गई थी? आज तुम जाओ, कहीं भी चले जाओ, कबीर चौरा में चले जाओ, मूर्तियां ही मूर्तियां पूजते रहो बैठ के। आप लहरतारा काशी चले जाओ, ये भव्य मंदिर बना दिया कबीर साहब का, मूर्ति बना दी वहां पे, अब लगे आरतियां गाने। बताओ, पत्थर की पूजा करे, बताओ वो कबीरपंथी है क्या? कभी नहीं। कबीरपंथी कौन है? जो आत्म तत्व को जाने, जो परम तत्व को जाने, जो ये माला वाला फेंक दे, ये नाम जाप छोड़ दे, वो है असली कबीरपंथी। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? अरे माला तो करने फिरे, जीव फिरे मुख माही, और मनवा दसों दिशी फिरे, ये तो सिमरन नहीं। तो कहां छूट रहा है इनका? कबीर साहब समझा रहे हैं, बावन के जंजाल में फंस गया ये संसार, सिमरन बावन का करे कैसे लागे पार। कौन मान रहा है उनकी बात को? कबीर साहब समझा रहे हैं, बावन अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा, वाही को सत सिमरन कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। कौन मान रहा है कबीर साहब की बात? बस अंधी भीड़ की तरह चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, खपे जा रहे हैं। कोई विचार कर ही नहीं रहा है कि हम जा कहां रहे हैं, जाना कहां है, किसी को समझ में नहीं आ रहा। बस वंशवाद, मेरे गुरुजी, मेरे दादाजी के गुरुजी, मेरे पापा जी के गुरुजी, बस यही गुरुजी रहेंगे मेरे पूरे खानदान में, बस यही रहेंगे। अगर किसी बच्चे ने कह दिया नहीं 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 मुझे तो इनसे अच्छा ज्ञान कहीं और मिल रहा है, सारे विरोधी बन जाएंगे उसके। अरे ये तो बहुत बेकार आदमी है, इन्हें गुरु छोड़ दिया। अरे गुरु ज्ञान है, गुरु टांग नहीं है जो तुम टांग पकड़ के बैठे हो। गुरु ज्ञान है, ज्ञान, और जो तुम्हें सही ज्ञान दे तुम उसको गुरु धारण करो। गुरु का मतलब तो समझ लेते गुरु धारण करने से पहले। गु कहिए अंधकार और रू कहिए प्रकाश। जो तुम्हारे अंधकार जीवन में, यानी जो तुम्हारी अज्ञानता भरे जीवन में प्रकाश बन के आ जाए, ज्ञान की ज्योत बन के आ जाए, वही गुरु कहलाता है। और गुरु कोई शक्ल नहीं है, गुरु कोई शरीर नहीं है जो तुम शरीर को गुरु मान बैठे हो। शरीर तो विष की बेलरी है, ये तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? ये तन विष की बेलरी, तन कहां है? किसको तन कहते हैं? तन कहते हैं शरीर को। किसके शरीर को? चेले के शरीर को। और गुरु के शरीर को क्या कहते हैं? उसको भी तन ही कहते हैं, वो भी शरीर ही है। तो कह रहे हैं ये तन विष की बेलरी। क्यों बोला विष की बेलरी? क्योंकि इसमें जितने छेद हैं, जितने द्वार हैं, उसमें से विष ही निकल रहा है। पेशाब निकल रहा है, लैट्रिन निकल रही है, नाक निकल रही है, मैल निकल रहा है, दुनिया भर का गंध निकल रहा है। इसलिए इसको क्या बोला? विष की बेलरी। किसका निकल रहा है? चेले का या गुरु जी का भी निकलता है? सोचो, इसीलिए बोला गया है ये तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि गुरु कौन है? अमृत। अमृत का मतलब क्या होता है?
वो घड़े में अमृत जो था वो था क्या? वो नहीं है। जो देवता पीने के लिए खड़े हुए थे वो है अमृत, वो नहीं है। अमृत का मतलब होता है मृत यानी मुर्दा, और उसके आगे आ लगा दो यानी अमृत, जो कभी मरे ही ना, अजर अमर अविनाशी, उसको कहते हैं गुरु। गुरु शरीर नहीं है। अरे देही को सतगुरु कहे, ये है धूधर ज्ञान। चार दाग आवे नहीं, वाको सतगुरु जान। समझ लो। तो क्या कह रहे हैं? देही को सतगुरु कहे, सो नर कहिए अंध, और रहे दुखी संसार में, आगे जम के फंद। कहते जो शरीर को गुरु मान के बैठ गया कि मेरे गुरुजी ये हैं, तो उसके गुरुजी दीवार पे लटके ही मिलेंगे थोड़े दिनों में। किस किस के गुरुजी दीवार पे लटके हैं? जब गुरुजी चले जाते हैं तो क्या करता है चेला? एक खूंटी गाड़ता है दीवार में, और फिर क्या करता है? गुरुजी की फोटो लटका देता है। तो कहां लटक गए गुरुजी? खूंटी पे लटक गए, दीवार पे लटक गए। अब तुम्हें लटके गुरु चाहिए तो भैया तुम भी लटकोगे। इसलिए ऐसा गुरु धारण करो जो कभी लटके ही ना। वो कौन है? वो शब्द गुरु है। शब्द गुरु, नानक साहब कहते हैं शब्द गुरु चित चेला रे, तू उड़ जा हंस अकेला रे। तो जब ऐसा गुरु मिल जाएगा जो शब्द गुरु के साथ जोड़ देगा, तब तुम्हारा कल्याण होगा। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित वंदिए, शब्द बतावे दाओ। शब्द बतावे जाप नहीं। दो पहलवान लड़ रहे हैं आपस में, तो क्या चलेगा वहां पे? दाव चलेगा, जाप नहीं चलेगा। कि एक पहलवान जपने लग जाए, मैं जीत गया, 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 पटकी मारेगा उठा के, 2 मिनट में हरा देगा। वहां क्या चलेगा? जो शब्द बतावे दाव, यानी दाव बताने वाला गुरु तुम्हारी मुक्ति का कारण बनेगा। नाम जपाने वाला गुरु तुम्हारी बर्बादी का कारण बनेगा। अब दाव सीखने का मतलब क्या है? क्या होता है दाव? ये भी समझ लो। तुम्हारा युद्ध होने वाला है किसी के साथ, तुम्हारी कुश्ती दंगल होने वाला है तुम्हारा किसी के साथ। किसके साथ होगा? किसके साथ? काल भगवान के साथ। तुम्हारा दंगल होने वाला है काल भगवान के साथ। वो आएगा झपट्टा मारने, तुम्हारी छाती पे बैठ जाएगा, आज चिड़िया को दबोच लेता है। अब क्या करोगे? अब नाम जपोगे क्या? राम 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 राम, अल्लाह 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 अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, मुंडिया मरोड़ देगा तुम्हारी को। अब क्या करना है? अब दाव लगाना है, दाव। अब कैसा दाव लगाना है? काल को हराने का क्या दाव है? अरे तुम मंत्र से कुत्ता नहीं भगा सकते। जो गुरुजी ने तुम्हें मंत्र दिए हैं, तुम्हें कुत्ता नहीं भगा सकते उससे। नहीं तो भगा के देख लेना। तुम काल को कैसे भगाओगे? वो काल तुम्हारी हालत खराब कर देगा। काल को हराने का एक ही मंत्र है, और कबीर साहब ने भरपूर दे रखा है। उठाओ कबीर सागर, उसमें देखो क्या बोला है कि धर्मदास, जब ये काल आएगा तो तुम एक दाव लगा देना। बस एक दाव में खेल खत्म हो जाएगा। जैसे भीम और एक पहलवान था ना, क्या नाम था उसका? जरासंध। जब भीम और जरासंध का युद्ध होने लगा तो भीम ने सारे दाव लगा दिए, लेकिन जरासंध का बाल बांका कर पाए। सारे दाव खेल गया, थक के चूर हो गया, वो मरने में ना आए। अब पक्का भीम की मौत हो जाती है।
लेकिन कृष्ण जी वो भेदी थे, जो भेद बता गए। क्या बताया उन्होंने? एक लकड़ी उठाई, उसको दो भागों में चीर दिया, एक इधर फेंक दी, एक इधर फेंक दी। भीम उसी वक्त दाव समझ गया कि मुझे करना क्या है। भीम ने क्या किया? टांग पे टांग रख के चीर दिया, आधा इधर फेंक दिया और आधा इधर फेंक दिया, और जरासंध की मौत हो गई। अब काल आएगा तुम्हारे सामने, अब क्या करोगे बताओ? ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? जो गुरुजी ने मंत्र दिया है वही जपोगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। इससे ज्यादा क्या करोगे? तो एक बार वो मंत्र ट्राई कर लेना कुत्ते पे कि कुत्ता भाग रहा है कि नहीं भाग रहा। अगर कुत्ता नहीं भागा तो काल क्या खाक भागेगा? अब करना क्या है? कबीर साहब ने दाव बता रखा है, सुन लो, तभी तुम्हें समझ में आएगा करना क्या है। कबीर साहब कहते हैं कि जैसे ही काल तुम्हारे पास आएगा, सबके पास आना है, एक भी ना बचने वाला। तो जैसे ही काल तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारे इस शरीर को धराशायी करेगा, तुम्हारी एक उंगली भी नहीं हिलेगी, ऐसे पड़े रह जाओगे जैसे बर्फ हो गए हो। तब क्या करना है? तब केवल एक काम कर देना है। क्या? काल के सिर पे पांव दे, सतगुरु के उपदेश, और साहिब वहां पकड़ के ले चले अपने देश। अब ये दाव है क्या? ये जपी तपी सन्यासी नहीं जानते, ये जपी तपी सन्यासी सोच भी नहीं सकते हैं, इसका भेद उनको कभी मिल भी नहीं सकता है। वो ऐसे ही मरेंगे जैसे आम दुनिया मर रही है, राम राम करती और अल्लाह अल्लाह करती। ऐसे ही जपी तपी सन्यासी कोई ना कोई नाम जप के मर जाएंगे, इनकी हालत खराब हो जाएगी और वापस किसी माँ के गर्भ में फिर अटक जाएंगे जाके। लेकिन जो भेदी गुरु का चेला होगा वो कभी नाम नहीं जपेगा, वो क्या करेगा? वो दाव लगाएगा। जैसे ही काल भगवान आया, अब दाव लगाएगा। जैसे तुम्हारे घर में सांप आ जाए, अगर तुमने सांप पकड़ने का दाव सीख रखा है किसी भी सपेरे से, तो वो सांप तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, वो सांप तुम्हें डरा नहीं सकता। तुम 2 मिनट में दबोच लोगे उसको। कहां से पकड़ा जाता है सांप को? पूंछ से या कमर से? कहां से? मुंडी से। जब तुम उसकी गर्दन दबोच लोगे, ये क्या है? ये दाव है। जैसे तुमने गर्दन दबोच ली, अब भले वो 10 लपेटे मार दे तुम्हारे हाथ पे, क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो दांत विषैले तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पास दाव है। आजा बेटा तुझे बताते हैं। इसी प्रकार काल भगवान बहुत विकराल है, लेकिन सार शब्द रूपी दाव अगर तुम्हारे पास है तो माथा टेक देगा तुम्हारे आगे। समझ लो क्या कहते हैं? सार शब्द आए जही विधि हाथा, तेही विधि काल नवावे माथा। ये 3 लोक का मालिक है, जिसके मुंह में ये सारा संसार है, वो तुम्हारे आगे माथा टेक देगा। सार शब्द में इतनी ताकत है। बीजक पढ़ो, क्या कहते हैं? सार शब्द कही बाची हो, मानो एतबारा, अक्षर पुरुषिक पेड़, निरंजन वाकी डारा। क्या मतलब है इसका? कहते हैं अगर तुम बचना चाहते हो काल जाल से तो क्या करना है? सार शब्द का भेदी गुरु धारण कर लो। ये मंत्र जंतर वाले नहीं चाहिए कि तुम्हें मंत्र पकड़ा दिया कान में, गुरुजी ने 2 नाम 3 नाम 5 नाम 7 नाम, बर्बाद कर देगा ये गुरु तुम्हें। तो क्या करना है? सार शब्द कही बाची हो, मानो एतबारा। सार शब्द का भेदी गुरु ढूंढो, शब्द भेदी गुरु ढूंढो। तो साहिब क्या समझा रहे हैं? अरे बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं
जो निज हुए हमारा। कबीर साहब कहते हैं मैं अमर करके रखूंगा तुम्हें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होने दूंगा मैं। कैसे? क्योंकि तुम्हें मैं शरीर रहने ही नहीं दूंगा, शरीरों से तुम्हारा बंधन तोड़ दूंगा। तुम्हारे ध्यान में शरीर रहेगा ही नहीं, तुम्हारे ध्यान में क्या रहेगा? 24 घंटे आत्म तत्व ही तुम्हारे ध्यान में रहेगा। उसी को परम तत्व कहते हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे श्वासा की कर सिमरनी, ये वाली श्वासा की सिमरनी बना ले, यानी 24 घंटे सिमरन कर। श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप, यानी ये मंत्र नहीं जपने हैं। अजपा यानी जिसको जपा नहीं जा सकता, उसको जपने का ज्ञान ले। जिसको जपा जा सकता है वो मत जपने लग जाना। श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर। किसका ध्यान? परम तत्व का ध्यान, मंत्रों का नहीं, परम तत्व का ध्यान धर। सोहम आपे आप, तू खुद सोहम हो जाएगा। तुझे सोहम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोहम का मतलब क्या होता है? जो तू, सो हम, जैसा तू वैसे हम। यानी ये किसको कहा जा रहा है? ये परमात्मा को कहा जा रहा है कि हे परमात्मा, तेरा सिमरन करके, तेरे शब्द को धारण करके मैं वो हो गया जो तुम हो। मैं वो हो गया, अब हम दो नहीं रहे। इसी को कबीर साहब समझा रहे हैं। कह रहे गुरु को कीजिए दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। बता दो किसी गुरु ने किया आपने समान? सारी उम्र गुरु जी स्टेज पे बैठे हैं, ऊपर चेला नीचे बैठा है, समान कैसे कर लेगा? बता दो जरा, समान का मतलब क्या होता है? एक समान, कोई भेद नहीं। कैसे कर लेगा एक समान? गुरु आदमी है, औरत को एक समान कैसे कर लेगा? क्या वो भी आदमी बन जाएगी? इसका भेद कोई नहीं जानता। इसका भेद कौन जानता है? केवल तत्वदर्शी संत जानता है, क्योंकि वो गुरु और चेले को एक करना जानता है। कैसे एक कर लेगा गुरु? तुम्हें स्वरूप ज्ञान देके, क्योंकि गुरु आदमी और औरत नहीं होता। गुरु क्या होता है? गुरु आत्म तत्व होता है। और चेले को भी गुरु आदमी औरत रहने नहीं देता। क्या ज्ञान दे देता है उसको? आत्म ज्ञान दे देता है, यानी तत्व ज्ञान दे देता है। अब चेला अपने आप को आदमी औरत नहीं मानेगा, चेला अपने आप को आत्मा जानेगा। तो दोनों समान हो गए कि नहीं हो गए? गुरु भी आत्मा हो गया, चेला भी आत्मा हो गया, दोनों एक समान हो गए। तो गुरु क्या देता है? गुरु चेले को आत्मा का स्वरूप लखाता है। गुरु चेले को अपना स्वरूप देता है। गुरु चेले को समझाता है कि